हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मीशो शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। पंखे की वजह से आवाज़ नहीं आती है। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। और मेरे लिए एक कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों का, 2-3 कॉमन क्वेश्चन है, पर उसके पहले आप लोगों का ये है कि दीदी आप व्लॉग बड़े नहीं डाल रहे हो, आपके व्लॉग्स काफ़ी छोटे होते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो हाँ जी, टीवी की आवाज़ आ रही थी। आप लोग का यही एक मतलब मेरे से आप बोल सकते हो कि हाँ, आप लोगों को गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं व्लॉग डालते हो तो बड़े व्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो पता है क्या ना, जहाँ पर हम गए थे ना सारी जगह पर, तो वहाँ पर ये था कि कुछ चीज़ें मैं शूट कर पा रही थी, कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम लोग ही थे बस। गोलू भैया और जो उनके फ्रेंड थे कृष्णा था, वो ऐसा था कि कुछ चीज़ें शूट करते थे, कुछ नहीं भी करते थे। 2-3 व्लॉग्स मैंने डाले थे, उसमें मैंने उन लोगों से बहुत मैं फ्रेंडली बात करती हूँ, कृष्णा है उससे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बात करती हूँ। तो कुछ लोगों ने बोला ऐसे बात करते हो, कैसे बात करते हैं, तू करके बात करना बुरा होता है? वो छोटा है, हमसे छोटा, और मेरे देवर से तो मैं बहुत बहुत फ्रेंडली बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग अकेले होते तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करती हूँ, तभी वो घर में किसी से जो चीज़ें नहीं शेयर कर पाते मुझसे करते। तो आप लोगों को तो पता नहीं, 1-2 व्लॉग देख के आप लोग कितना जज कर लेते हो। खैर, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी उस चीज़ के लिए, है ना। सेकेंड चीज़ आप लोग का ये था कि दीदी जो लोग हेटर्स है ना, ये उनके लिए था, और जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनका ये था कि दीदी आप व्लॉग बड़े नहीं ला रहे हो। तो यार, शूट बहुत मुश्किल से कर पाती थी। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ, बहुत अच्छी अच्छी जगह थी लेकिन वहाँ पे वीडियोज़ ही नहीं बन पाई, क्योंकि नेटवर्क तो कहीं भी नहीं था, कहीं भी नेटवर्क ही नहीं था, है ना। और व्लॉग भी टाइम पे नहीं आ पाए क्योंकि वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम था। जहाँ पे जिस कभी होटल में रुकते थे, कहीं मिलता था, कहीं नहीं भी मिलता था। तो ऐसा हुआ। अभी जो मेनली व्लॉग आज आएगा वो इस चीज़ का है, वेट लूज़ का, और मेरे पीरियड्स रेगुलर कैसे हुए उस चीज़ का। बहुत मुश्किल सा मैंने ये किया है कि हाँ, मेरे रेगुलर पीरियड्स हुए हैं। वो कैसे हुए हैं ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें पीसीओडी है भी कि नहीं, है ना। सबसे पहले तो डॉक्टर्स ये दिमाग में ला देते हैं कि पीसीओडी है, पीरियड इरेगुलर है मतलब पीसीओडी। इसका मतलब ये नहीं होता। मैं काफ़ी अच्छी डॉक्टर से मिली जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, जो कि मेरी पीहू की डॉक्टर है। लास्ट मंथ आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, तभी मेरा उनसे कंसल्ट हुआ, मैंने उनसे बातचीत की। तो उनसे मैंने बात की तो मुझे पता चला, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को भी बताना चाहिए। तो अभी मम्मी है बाहर और घर आए मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं। पर हाँ, व्लॉग्स में वही वाले डाल रहे थे जो नहीं डल पाए थे। तो आप लोगों ने बोला कि दीदी बड़े नहीं हैं, कुछ लोगों ने बोला व्लॉग बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से व्लॉग हैं। कुछ लोगों ने तो मतलब जज करना स्टार्ट कर दिया, कैसे बात करते। एक व्लॉग में ना वो कृष्णा आया, रोज़ आता है वो, रोज़ डेली, क्योंकि वो हमारे गोलू भाई का फ्रेंड है। तो भाई वो रोज़ ही आता है और वो घर जैसा है। तो हम लोग आए तो उसको बोले, उसको बैठने नहीं बोला। घर जैसा जब संबंध हो जाता है तो बैठने बूठने का कोई नहीं बोलता है। वो हमारे घर आता है, बॉटल पानी निकाल के भी पी लेता है, फ्रिज तक। तो ऐसा कनेक्शन है। वो चीज़ हम दिखाते नहीं है, तो हर चीज़ दिखाने की नहीं होती। तो अगर नहीं बोला तो उस चीज़ को आप समझो। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। हर चीज़ आप लोगों को, हर चीज़ जज करने के लिए नहीं होती, तो हर चीज़ जज मत किया करो ना। तो अभी क्या है ना, अभी मेरे चल रहे हैं पीरियड्स, तो मैं किचन से मतलब किचन में नहीं जा सकते, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। किचन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता हमारे यहाँ तो। इनफैक्ट उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा, वो स्टार्टिंग से सबके घरों में अलग अलग होता है, किसी के घर में बिल्कुल भी नहीं मानते नियम, पर हमारे घर में ये चीज़ मानते। तो अभी मम्मी किचन में, मैं उनको दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग क्लियरली बैठ के बात करेंगे। एक मेरी वेट लूज़ पे कि वेट लूज़ के लिए मैं क्या कर रही हूँ, और दूसरा पीरियड्स के लिए मैंने क्या किया है। और 2-3 क्वेश्चन इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे थे जो मेरे माइंड में है, कल भी मैंने Q&A डाला था। तो बाकी तो नॉर्मल, बहुत सारे लोग तो बस एक ही चीज़, आप लोग बहुत प्यार करते हैं तो बस आप लोग की एक ही चीज़ रहती है, सुंदर और सुंदर, क्यूट लगते हो, ऐसे कैसे हो वैसे, मतलब अच्छा लगता है सुन के। और 2-3 कुछ ऐसे मेनली क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो जिनके जवाब मुझे देने हैं, तो मुझे याद है तो उनके जवाब मैं यहाँ दूंगी। बाकी तो आप लोगों के यही थे कि नॉर्मल ज़्यादा थे कि वेट लूज़, दूसरा पीरियड, तीसरा, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगा उनके जो 4-5 क्वेश्चंस कुछ ऐसे जिनके जवाब देना इसमें व्लॉग में ज़रूरी है। और बाकी मैं, आप लोगों की नज़रें अच्छी हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी थोड़ा बहुत फ़िल्टर लगा के अच्छी लग लेती हूँ। थोड़ा बहुत फ़िल्टर, थोड़ा बहुत मेकअप, और क्या, है ना। हर लड़की करती है, अपन भी कर लेते हैं। बाकी तो आप देख सकते हो, ये हूँ मैं रियल में, बिना फ़िल्टर के, बिना मेकअप के। मेरी स्किन देख सकते हो, ऐसी कुछ लगती हूँ मैं। बाकी मेकअप करके तो सभी अच्छे लग जाते हैं यार, तो फिर अपन भी लग ही सकते हैं। और मम्मी क्या कर रहे हैं, मम्मी को देखते हैं, फिर अपन बैठेंगे रूम बंद करके, फिर बातें करेंगे। पीहू क्या
हाय बोलो, हाय बोलो, महादेव, जय श्री महाकाल, जय सिया राम बोलो ना पियो, जय श्री राम बोलते हो ना। गिर मत जाना पीछे, वो बाबू देख रही है। मम्मी है किचन में, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे किचन में नहीं जाना है, तो मम्मी बना रही है रोटी, क्योंकि मम्मी को बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोलती भगवान ने पता नहीं रोटी से चिकन क्यों बनाया, मैं मेरे घर पे भी ये बोलती, मेरे पापा ही बहुत हंसते थे, भाभी से बोलते थे ना तो हंसते थे। अभी मम्मी बनाएंगे बैंगन का भरता। हाँ दूर दूर दूर। और ये चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा मानते हैं, यही मानते हैं सिर्फ एक चीज़ कि हाँ पीरियड्स में नहीं आते। बाकी 2-3 थे कि हम लोग हमेशा ब्लॉग में बोलते हैं ना कि ये करके हम लोग नहाएंगे, तो बोलते हैं दीदी आप लोग बिना नहाए किचन में जाते हो। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ ऐसा करके आप जाओगे वैसे करके आप जाओगे। स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तब थे, पर अब जब से पीहू हुई उसके बाद से ना, पीहू के होने के पहले भी था सारा नियम, है ना मम्मी, लेकिन पीहू हुई उसके बाद से सारे नियम थोड़े से वो हो जाते, क्योंकि बच्चे हर चीज़ प्रॉपरली नहीं करने देते। हाँ, बच्चे होने के बाद में रूटीन बहुत ज्यादा चेंज हाँ। हो जाता है, क्योंकि छोटे भी रहते हैं, ठंड मतलब कभी ठंड रहती है, और पीहू तो ठंड में ही हुई थी। हाँ ठंड पीहू में तो हुई थी। भयानक ठंड में हुई थी भाई। और फिर अभी गर्मी भी है, तो फिर नहा पानी की भी हमारा दिक्कत चल रही है, बहुत टैंकर कब से। मंगाना पड़ रहा है, फिर 2-3 बार नहाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम किचन का काम करके फिर नहाते हैं, क्योंकि पसीना बहुत आ जाता है। तो ऐसा कोई रहता नहीं भी है। है, तो हम कभी कभी सुबह भी जल्दी भी नहा लेते हैं, कभी कहीं जाने पर का होता ज्यादातर है। हम लोग हाँ कर लेते काम करके, उसके बाद नहा के हम लोग हमारा कोलैबोरेशन करते हैं, क्योंकि फिर क्योंकि उसके बाद काम भी नहा। हमारा 10-11 बजे तक पूरा हो जाता है। अभी भी 11 बज रहे, काम पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बर्तन है वो मैं धो लूंगी अभी ये रहे। तो ऐसा है, फिर तैयार होकर सीधे कोलैबोरेशन करते हैं। तो ऐसा है, कोई नियम ऐसे कोई ज़्यादा हमारे घर में है नहीं, जो है वो आपको मैंने बताया। तो अब चलते हैं, मम्मी को रोटी बनाने देते हैं और हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने। हाँ जी, तो हम आके बैठ गए हैं, पहले कर लेते हैं एसी भैया को और, क्योंकि पंखे में आवाज़ नहीं आती है ना। तो चल बात करते हैं। तो टॉपिक ये था कि आपने वेट लूज कैसे किया, दूसरा था स्टिक की दिख रही है, थोड़ा सा इग्नोर करना। दूसरा था कि आप पीरियड्स आपके रेगुलर कैसे हुए। तो पता है ना क्या, 2 चीज़ें आपको करना, एक चीज़ करोगे ना तो आपको 2 चीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है, पीरियड्स में भी और वेट लूज में भी। पहले मेरा ये था कि मैं कुछ भी खाती थी, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, मैं वेट लूज के लिए मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करी, मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ वेट लूज के लिए। मैंने सिर्फ एक चीज़ की है कि मैंने बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अरे यार रिंग लाइट आँखों में आ रही तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। ठीक है, एक चीज़ मैंने ही करना बंद कर दी है कि मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल मतलब टोटल बंद कर दिया। मैं कुछ नहीं खाती बाहर का। पहले ऐसा होता था कि मैं अगर घर में बैठी हूँ और अगर मुझे बैठे बैठे मन हो गया तो मैं कुछ भी ऑर्डर करके खा लेती थी, बर्गर पिज़्ज़ा, मतलब अटरम सटरम सब कुछ अटरम सटरम खाती थी मैं। तो मैंने अपने फ़ोन से सबसे पहले ये किया कि मैंने ज़ोमेटो डिलीट किया, ज़ोमेटो को अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि ये पहला कदम होता है हमारा वेट लूज़ के लिए और हमारे पीरियड्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये करना हमको, है ना। ये किया मैंने, ठीक है। ये देखो डार्क सर्कल्स भी मेरे हो ही रहे हैं, चलो मैं बिना इसके ही बनाती हूँ, चश्मे में ही आ रहा है ना। ये किया मैंने कि मैंने बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया मैंने खाना बाहर का, कि हमको खाना ही नहीं है। अभी भी मैं बाहर गई ना तो मैंने वो चीज़ें खाई हेल्दी, जो कि हाँ मतलब नॉर्मल गेहूं की रोटी, दाल चावल, ऐसी चीज़ें जो हाँ हमको वेट नहीं बढ़ाएगी, जो हमारा ज़्यादातर बाहर का नहीं खाया। ऐसे अटरम सटरम कुछ भी नहीं खाया कि कहीं भी जो मिल रहा है वो मतलब फ़ास्ट फूड खाए। सबसे ज़्यादा हमको हानि करती है फ़ास्ट फूड। ये मैंने अपने पे आजमाया है। अपने पे क्यों आजमाया, क्योंकि मैं पहले खाती थी ना तो मेरा वेट इतनी स्पीड से बढ़ रहा था, इतनी स्पीड से कि मतलब जितनी स्पीड से कम नहीं हो रहा, मतलब हुआ मेरा 2 किलो ही कम है, लेकिन बॉडी में दिखने लगा। लेकिन ऐसे बढ़ रहा था, हर 15 दिन में आधा किलो वेट बढ़ रहा, 1 किलो वेट बढ़ रहा। मैं ऐसी हो गई थी, मतलब पेट ऐसे दिख रहा था, गंदे तरीके से दिखने लगी थी। और उसकी वजह से, फास्ट फूड की वजह से वेट गेन हुआ। वेट गेन की वजह से पीसीओडी भी नहीं है मुझे, सबसे बड़ी बात। तो वेट गेन की वजह से मेरे को वेट गेन हुआ, तो उससे पीरियड इरेगुलर हो गए। पीसीओडी में कभी भी 2 चीज़ें होती हैं। पीसीओडी में एक तो पीरियड बिना किसी गोली दवाई के कभी नहीं आता है। दूसरी चीज़, पीरियड अगर पीसीओडी होता है हमको
तो पीसीओडी में कंसीव बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर बाय चांस, ये मुझे डॉक्टर ने बताया तो वही मैं आपको बता रही हूँ, अगर बाय चांस कंसीव भी हो जाता है तो टेस्ट किट में नहीं बताता है, या तो वो इंटरनल सोनोग्राफी में बताएगा या नॉर्मल सोनोग्राफी में, इसके अलावा वो नहीं बताता है कि आपको कंसीव है। कोई सिम्टम्स उसमें नहीं होते हैं। और मेरे साथ लास्ट मंथ आपको पता है कि ये हुआ कि मेरे को प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हो गई, जो मुझको नहीं पता था बिल्कुल भी, है ना, जो कि मैं पीरियड आने वाली दवाइयाँ खा रही थी, पर मुझे स्मेल आई तो मुझे पता चला, मुझे लगा कि नहीं मुझे टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करा तो एकदम स्ट्रांगली पॉजिटिव मेरा टेस्ट किट में आ गया। और दूसरी बात कि उसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, है ना, और अभी मेरे पीरियड अपने आप आ गया है, जो कि नॉर्मल 4-5 दिन ऊपर होना नॉर्मल बात है, तो मेरा वही हुआ। तो पीसीओडी है या नहीं, आप इस चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो। और पीसीओडी में बॉडी बहुत गंदी दिखती है, बहुत गंदी तरीके से बढ़ती है, मतलब बहुत हमारा फेस ऐसा हो जाता है, कहीं से भी हमारा शरीर कहीं से ही बढ़ता है, कुछ भी बढ़ता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको पीसीओडी, पीरियड्स आपके बहुत ज़्यादा इरेग्युलर है, बिना किसी टैबलेट के नहीं आते हैं, तो आपको पीसीओडी है। मुझे बिना किसी टैबलेट के पीरियड आ जाते हैं 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में। आज भी 5 दिन में मेरे पीरियड आ गए अपने आप ऑटोमेटिकली। और सबसे ज़्यादा अगर आपको अपना रूटीन, अगर आपको पीसीओडी ठीक करना है तो उसके लिए आपको यही है कि आपको सब बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बाहर का खाना बंद करोगे ना तो आपका वेट लूज़ होगा, वेट लूज़ होगा तो पीरियड आपके सही होंगे। और सबसे ज़्यादा मैंने अपनी बॉडी में एक्टिवनेस लेकर आई हूँ। पहले भी पीहू सोने नहीं देती थी, बिल्कुल भी सोने नहीं देती थी पीहू, मतलब ऐसा 4 बजे से मैं जो जागती थी ना, तो मैं 6-6, 7-7 बजे तक जागती थी, और 4 बजे और 2 बजे पीहू सोती थी, ऐसा करती थी। पीहू का रूटीन बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था पीहू का रूटीन। मतलब ये तो दिन में कभी भी सो जाती थी, रात में 9 बजे सो जाती थी, कभी भी सो जाती थी, ऐसा था उसका रूटीन। अब मैंने धीरे धीरे उसका रूटीन ठीक करो। अगर वो सोने का बोलती ना, जैसे 9 बजे भी वो सोने का बोलती ना, तो मैं उसको पापा को बोलती, पापा इसको घुमाने लेके चले जाओ, या उसको किसी भी खेल में लगा देती, तो नहीं सोती है। तो वो 12 बजे, 1 बजे, ज़्यादा 1 बजे हमारी पीहू सो जाती है। और फिर वो उठती सीधे 6 बजे, और बीच में उठती है तो फीडिंग के लिए उठती, दूध पीने के लिए उठती, तो वो मैं उसको पिला देती हूँ, बट ऐसे उठ के बैठाती नहीं है वो। तो उसका रूटीन मैंने ठीक किया है, वो बहुत मुश्किल से। तो पहले ऐसा था, तो 7-7 बजे मैं सोती थी ना, तो मैं 10-10, 11-11 बजे उठती थी, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे मेन मेरा ये रीज़न था कि मेरा रूटीन उससे इतना ख़राब था। अब हम 10 बजे उठेंगे, सीधी सी बात है, 10 बजे उठेंगे, 10:30 बजे उठेंगे, तो हम 11 बजे तक, 11:30 बजे तक चाय पियेंगे। नॉर्मल सी बात है कि फिर 12 बजे, 1 बजे तो खाना हमसे खपेगा नहीं। हम लेट हमारा घर का काम होता था, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक काम होता था। फिर मैं 3 बजे नॉर्मल, मैं घर जो हमको लंच करना चाहिए वो मैं 3 बजे करती थी, है ना। उसके बीच में कुछ भी अटर्म सटर्म खा लेती थी। 3 बजे खाना खा के फिर वही है, फिर कोलैबोरेशन करती थी 6-7 बजे तक, फिर खाना बनाती थी। उस टाइम में बेहू को सुला देती थी, बेहू सो जाती थी, फिर खाना बना के वही 10 बजे तक खाना खाती थी। मेरा रूटीन ऐसे ख़राब था। सबसे पहले हमको रूटीन सुधारना पड़ेगा, उसके बाद हमको टाइम पे खाना खाना पड़ेगा। टाइम पे खाना खाना भी वेट लूज़ करवाता है आपका, क्योंकि आप कभी भी खाओगे तो आपका शरीर हमेशा हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये इसीलिए बता रही हूँ, ताकि पर्सनल है तो बता रही हूँ, दूसरा ऐसा नहीं कि किसी की सुन के आपको बताऊंगी। तो मैंने अपना रूटीन ठीक किया। सबसे पहले फर्स्टली मैंने अपना रूटीन ठीक किया। दूसरा, मैंने बाहर का खाना बंद किया। तीसरा, मैंने टाइम पे खाना खाना स्टार्ट किया। चौथा, मैंने अपनी बॉडी में एक्टिवनेस लाई है। मैं बैठती नहीं हूँ, मैं बैठती ही नहीं। जैसे मेरा प्रेगनेंसी में था ना, मैं अभी भी बैठती नहीं हूँ। मैं अभी भी, मेरा पीरियड्स है ना, मैं कुछ भी करती रहूँगी, जैसे कुछ उठाधरी करती रहूँगी, पार्लर है वो साफ़ करती रहूँगी, मेरे यहाँ कुछ भी करती रहूँगी, पर मैं ऐसे बैठी नहीं रहूँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे पेट दर्द 2 दिन होता है, सेकंड डे और थर्ड डे, जब मुझसे उठते भी नहीं बनता है, तो मैं थेरेपी के लिए भी नहीं गई। मैं कल भी नहीं गई थी, मैं आज भी थेरेपी के लिए नहीं गई। आज मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा है, पर यह है कि अभी थोड़ी देर में वापस डाउन हो जाऊँगी। पर हाँ, 4th डे से मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। 4th डे से एकदम नॉर्मल, ऐसा कि हाँ मैं सारे काम कर सकती हूँ, किचन को छोड़ के, है ना। तो ऐसा हो जाता। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया ना, आपका रूटीन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आपकी बॉडी में, ये मेरी, ये देख रहे हो, बैठ गए, ये अपने आप बैठ गई। ये मेरे को ऐसा ऐसे ऐसे दिखते थे, ऐसे ये है ना, ये ऐसे बाहर आ गया था, ये दिखते थे, ये ऐसे चौड़ी हो गई थी मैं। तो ये उसकी वजह से हुआ था। तो जब बाहर का खाते हैं ना, तो बॉडी बहुत गंदी बढ़ती है, और बॉडी कहीं से ही बढ़ती। तो आप अगर ये चीज़ कर लोगे ना, तो आपको बहुत सही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको गिनवा दिया, आपको क्या क्या करना है। बाहर का खाना बंद कर दो, बॉडी में एक्टिवनेस ले आओ, खाना टाइम पे खाओ। मैं सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, बस। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब पीहू भी दूध पीती, तो वो बहुत कम हो गया उसका दूध पीना पहले से। दिन में मैं 1-2 बार पिलाती हूँ, रात में पीती है, बस। वो भी मुझे अब उसका ख़त्म करवाना है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध छुड़वा दो, तो मुझे वही करना है अब। लेकिन मम्मी बोलती थोड़ा 2 साल तक पी लेने दे, मम्मी है बोलती है, तो मैंने कहा ठीक है चलो 2 साल तक पी लेने दो। तो दिन में बहुत कम हो गया, तो भूख कम हो गई है। और जब बच्चे दूध पीना छोड़ते हैं ना, तो बॉडी फूलती है हमारी, क्योंकि बच्चे एकदम से दूध पीना छोड़ते हैं, तो उस पर हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसा है कि ज़्यादा भी नहीं खाना,
मैंने तो ये कर दिया है। मेरी डाइट में यही कि मैं 2 रोटी सुबह खाती हूँ, 2 रोटी शाम को खाती हूँ, दिन में कुछ नहीं, नॉर्मल चाय से 2 बिस्किट, बिना चाय सिंगल भी नहीं पीना। आपको अपने अकेले चाय पी ली, उससे भी गैस बनती है, उससे भी बॉडी फूलती है, तो चाय के साथ 2 बिस्किट लीजिए आप। तो ये अगर आप रूटीन कर लेंगे तो आपका वेट लॉस इजीली हो जाएगा, है ना। सेकंड चीज़ मुझसे बोली गई कि दीदी स्किन केयर के लिए कुछ बताओ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्किन केयर के लिए कुछ नहीं करती, तभी मेरी स्किन ऐसी है। मेरे डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल तो खैर मैं पीयू सोने नहीं देती थी, उससे हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। हेयर के लिए मैं कुछ नहीं करती, मैंने हेयर में अपने इतने पैसे लगाए पर वो ऐसे हो गए। जब ओरिजिनल आए, मेरे कर्ल्स हैं, कर्ल्स, ये बेबी हेयर आ रहे हैं तो हेयर ऐसे हो गए। मैं कुछ नहीं करती हेयर के लिए भी, तो स्किन केयर के लिए मैं कुछ भी नहीं करती, मैं आपको नहीं बता सकती उसके लिए। हाँ, कुछ इंस्टाग्राम पे ट्रस्टेड पेज होते हैं, अगर मैं उनको प्रमोट करती हूँ तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरी, आप लोगों ने बोला कि दीदी सेकंड बेबी प्लान आप कब करोगे, तो लास्ट मंथ जैसे कि आप लोगों को पता चला कि ऑटोमेटिकली मतलब कंसीव हो गया, तो टैबलेट थी जो मैंने खा ली थी, अगर वो नहीं खाई होती तो मैं अपना बच्चा रखती, है ना। उसको मैं अबॉर्ट नहीं होती, कि पहली बार जो गलती करती मैं दोबारा वो नहीं करना चाहती थी, तो मैं वो करती। पर फर्स्ट मैंने गोली खा ली, है ना। सेकंड मैंने ज़्यादा खा ली मतलब गोली खाई तो खाई, बहुत हार्मफुल गोली खाई, ये हो गया था मेरे साथ, है ना। तो ये इस चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैंने वो बेबी अपना अबॉर्ट कर दिया। अब सेकंड जो बेबी प्लानिंग है वो मैं सोच समझ के करूँगी, जब पीयू बड़ी हो जाएगी, जब पीयू खुद से सब कुछ खाने पीने लगेगी तब, और वो भी समझेंगे, सोचेंगे, क्योंकि पीयू बहुत है ना, फिर मुझे लगता है वही बहुत है। बच्चा है एक ही, हो गया चलेगा, ऐसा लगता है ना, क्योंकि उसका एक बच्चे का फ्यूचर बनाना अभी कितना मुश्किल है। वो वाला टाइम थोड़ी कि माँ बाप कर लेते थे और स्ट्रगल करके बच्चों को पाल भी लेते थे, बड़ा भी कर लेते थे। आज के टाइम में बहुत चीज़ें हो गई हैं, तो इसको ही अच्छी परवरिश दे दे, वही बहुत बड़ी चीज़ रहती है। बाद में एक और बच्चा, वो भी, उसको भी वही करेंगे, वो भी माँ ही बोलेगा, वो भी हमको माँ ही को पापा ही बोलेंगे, दादी बोलेंगे, जो कि पीयू बोल रही है, वो सारी कमी सबकी पूरी करें। उनको बेटी चाहिए थी, सबसे बड़ी बात तो कि इस घर में बेटी नहीं थी, तो बेटी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे बच्चे की ज़रूरत है। और कभी बाई चांस कंसीव हो भी गया तो वो हम अबॉर्ट नहीं करेंगे, बट खुद से तो मैं नहीं चाहूँगी कि अभी मुझे सेकंड बेबी प्लानिंग चाहिए। बाकी फ्यूचर का पता नहीं, होगा तो देखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, सबसे ज़्यादा मेनली वेट लूज़ के लिए ही था, तो मैंने आपको बता दिया। ये एक बार करके देखना, आप लोग को बहुत जल्दी लगेगा, बहुत जल्दी फ़र्क दिखेगा। मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ यही कर रही हूँ मैं कि मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि एडिक्टेड हो जाते हैं ना हम लोग। बाकी आप ये ऐड कर सकते हो कि आप जीरे का पानी पी सकते हो, जीरा, अजवाइन, नींबू का पानी पी सकते हो मॉर्निंग में, थोड़ा सा हॉट वाटर, तो उससे भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। सो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी कर पाऊँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि पीहू आ गई और पीहू ऐसे ऐसे स्टिक खिलाएगी। हेलो हेलो, ओ भाई लग गई, हेलो, नहीं मारते। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाबा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और नए नए व्लॉग्स के लिए, और प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा।